हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द क्लास। हम पढ़ रहे हैं अपने मैथ्स का 12th चैप्टर फैक्टराइजेशन, जिसमें हमने अपने एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम जाएंगे सेकंड पार्ट में कि सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, एक्सरसाइज 12.1 का ही, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे फैक्टराइज करना है। उसके पहले हम देख लेंगे कि फैक्टराइज हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 4x प्लस 8। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था कि हमने कॉमन फैक्टर निकाला था। ठीक है, अब सेकेंड वाले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम फैक्टराइज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मैं लेके आई हूँ, उससे हम समझते हैं कि हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, फर्स्ट हमारा क्या दिया है, यहाँ 4x दिया है। ठीक है, 4x। ठीक है, अब मुझे बताओ 4x को हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। 2 इंटू एक्स। ठीक है, इतना पता है, हमने पिछले क्लास में देखा था कि फैक्टराइज हम ऐसे करते हैं। राइट, हमने क्या किया था, दोनों को फैक्टर कोई भी दो सम दो नंबर है, हमने उससे फैक्टराइज किया था और उसमें से जो भी कॉमन है हमने कॉमन निकाल के उसे एज अ कॉमन फैक्टर कंसिडर किया था। ठीक है, अब इसमें हमें फैक्टर, हाँ इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हमें वही करना है, लेकिन इसमें हमें अभी कॉमन फैक्टर नहीं ढूंढना है। ठीक है, अब 4x का क्या होगा, 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब 8 का क्या होगा, 8 का क्या है फर्दर फैक्टराइजेशन, 2 इंटू टू। समझा, क्या ये समझा आपको? ठीक है, ओके। अब चलो ये वैल्यू है हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ जाए। ठीक है, 2 इंटू एक्स, बीच में क्या दिया है, प्लस दिया है। ठीक है, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू। ठीक है, अब मुझे बताओ इनमें कॉमन कौन सा है। 2 इंटू टू, प्लस के इस साइड 2 इंटू टू कॉमन है, प्लस से के इधर साइड से। राइट, तो इसे हम एक साइड लिख लेंगे और बाकी जो बचा है हम ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, जैसे 2 इंटू टू कितना होगा, जैसे कि देखिए मैं बता, इसको हाईलाइट कर लेती हूँ, इसे हम कॉमन मान के अलग कर लेंगे। ठीक है, 2 इंटू टू और जो बचा है उसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, 2 इंटू टू कितना होता है, 4। अब क्या बचा हमारे पास, x+2। राइट, x+2, यही है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, समझा, ऐसे ही हमें फैक्टराइज करना है। ओके, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7x-42। ठीक है, चलो 7x का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 7 इंटू एक्स। राइट, 7 इंटू एक्स माइनस 42 का क्या होगा, 42 किसके टेबल में आता है, 7 के ही टेबल में आता है। राइट, 7 6 42, 7 इंटू 6। ठीक है, 7 इंटू 6। अब फर्दर हम कैसे करेंगे, इसमें कॉमन टर्म कौन सा है, 7 कॉमन टर्म है, तो उसको एक साइड कर लेंगे, इनटू या ब्रैकेट में, अगर इनटू हमने नहीं भी लिखा तब भी वो मल्टीप्लाई ही कंसिडर होगा। क्या बचा हमारे पास, x बचा है और 6 बचा है। राइट, x-6। राइट, और ब्रैकेट क्लोज, ये है हमारा आंसर। ठीक है, समझा। अच्छा मुझे बताओ, जैसे कि अगर हम अभी इसको अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल हमें आंसर क्या मिलेगा, ये। ठीक है, ठीक है, समझा। ओके, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 6p-12q। ठीक है, चलो अब इसे फैक्टराइज करते हैं। 6 इंटू क्या होगा, p माइनस 12 किसके टेबल में आता है, सेम 6 के टेबल में आता है, 6 इंटू टू। राइट, 6 इंटू 2 इंटू ठीक है, अब इसमें कॉमन कौन सा है, 6। और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो हमारे पास कॉमन क्या है, सिर्फ 6 है। बाकी जो बचा है हम इसे ब्रैकेट में डाल देंगे। क्या बचा है हमारे पास, p बचा है माइनस 2q। 2 इंटू क्यू मतलब 2q। ठीक है, सो p माइनस 2q। ठीक है, समझा, गॉट इट, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, 7a² प्लस 14 है। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय a इंटू ए प्लस 7 इंटू 2
इंटू ए, राइट। अब कॉमन कौन सा है, 7 भी कॉमन है और ए भी कॉमन है, राइट। यहाँ क्या है, 7a कॉमन है, यहाँ पे भी 7 और ए कॉमन है, ठीक है। ओके, तो हम ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, क्या बचा हमारे पास, a बचा है और 2 बचा है, a + 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, समझा। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, -16z + 20z³, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे हम, -16 किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, -4 × 4 -4 × 4, ठीक है, इंटू z, ठीक है, प्लस क्या है, 20 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, राइट। 5 × 4 5 × 4 इंटू z कितने बार है, 3 टाइम्स है, z × z, ठीक है, समझा इतना। अब कॉमन क्या है बताओ, 4 कॉमन है, 4 क्या लेंगे हम, -4 लेंगे क्या कि 4 लेंगे, ये -4 है कि 4 है, 4 है, राइट। पॉजिटिव में 4 है तो इसमें भी कॉमन क्या आएगा, पॉजिटिव वाला 4। नेगेटिव वाला 4 आएगा नहीं, उसे हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे। और क्या कॉमन है, z कॉमन है, ठीक है। सॉरी, ठीक है, समझा इतना। ओके, चलो 4 और z कॉमन है, 4z कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, -4 + 5z², गॉट इट, समझा, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो अब जाते हैं हम क्वेश्चन 5 में। ये है हमारा क्वेश्चन 5, इसमें क्या दिया है, 12l² m + 30 ALM, ठीक है। अब 20 किसके टेबल में आता है, 5 क्या आता है, 5 इंटू क्या, 5 × 4 इंटू l इंटू m प्लस, अब 30 भी किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 5 × 6 इंटू ALM, a इंटू l इंटू m, ठीक है, समझा इतना, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या 4 और 6 भी फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, राइट। ठीक है, अब 4 को हम फैक्टराइज करेंगे, चलो नीचे ही कर लेती हूँ मैं। 5 इंटू क्या आएगा, 4 2 × 2 इंटू एज इट इज l इंटू m प्लस 5 इंटू 6 3 × 2, राइट, 3 इंटू 2 इंटू a इंटू l इंटू m, ठीक है, समझा इतना। अब कॉमन हम क्या क्या लेंगे, क्या क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, राइट, 2 भी कॉमन है, 5 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 5 और 2, और क्या कॉमन है, l कॉमन है, राइट, और m कॉमन है, l और m भी दोनों कॉमन है, l भी कॉमन है, m भी कॉमन है, इधर भी l कॉमन है, m भी कॉमन है, ठीक है, ओके। तो इधर क्या आएगा, 5 × 2 कितना होता है, 10 lm, ठीक है, क्या बचा 2l, इधर क्या बचा 2l प्लस, और इधर क्या बचा 3a, ठीक है, समझा, दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, आज के लेक्चर में हम एक काम करते इतना ही रखते हैं, बाकी के जो 5 क्वेश्चंस हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।